इस प्रकार भगवान दुष्टों का संहार करते हुए एक बार वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और भगवान की जितनी भी पुत्र हैं, पौत्र हैं, पोते हैं, सभी लोग कंदुक क्रीड़ा कर रहे होते हैं, गेंद खेल रहे होते हैं और भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सभी पुत्रों को देख रहे हैं। जब सभी पुत्र खेलते खेलते जो गेंद था उस गेंद को एक लात मारी, सीधा जाकर के वो कुएं में गिर गई। अब बच्चे छोटे छोटे, गेंद कुएं में गेंद गिर गई तो कौन निकाले? तो दौड़ करके भगवान के पास आए, बोले प्रभु हमारे हाथ से गेंद छूट गई और गेंद जाकर के सीधा कुएं में गिर गई। भगवान ने कहा कि चलो निकाल देते हैं। भगवान गए उस कुएं के पास, भगवान उस कुएं में छलांग लगाए और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही भगवान गेंद को उठाने लगते हैं तो उनकी उंगली जो है एक गिरगिट को स्पर्श हो जाती है। उसी कुएं में एक गिरगिट रहा करती थी और उस गिरगिट को स्पर्श हो गई तो देखते ही देखते तुरंत ही वह एक मनुष्य का रूप धारण करके भगवान के सन्मुख प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा भैया तुम कौन? और इस कि महाराज आप अगर दानियों का नाम सुने होंगे तो हमारा भी नाम बहुत सुना होगा। भगवान ने कहा अरे हो कौन बताओ तो, तब दानियों की बात करना। तब उसने कहा कि महाराज हमारा नाम राजा नृग है और मैं नित्य गायों का दान किया करता था, नित्य नई नई गायों को ब्राह्मणों को दान किया करता था। और कहा महाराज जो बरसात में जल की वर्षा होती है, कदाचित अगर उसको कोई गणना करने बैठे तो गणना कर सकता है। और बोले जो आकाश में टिमटिमाते तारे हैं कोई गणना करने बैठे उसकी गणना कर सकता है, लेकिन मैंने जितनी गायों का दान किया है उसकी गणना कोई नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि महाराज अब तुम इतनी गाय को दान किए तुम यहाँ गिरगिट क्यों बन गए? बोले महाराज एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले कौन सी गलती हो गई? बोले मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान किया। भगवान ने कहा कि तुम बूढ़ी गाय को दान देते होगे इसलिए तुम इस गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए। उस राजा ने कहा कि नहीं महाराज मैं बूढ़ी गाय को नहीं दान किया करता था कि अंत में जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगे तो मैं उसका दान कर दूं। बोले कौन सी गाय? बोले जो गाय के सींग होते हैं उन सींगों में स्वर्ण से जड़ित मड़ियों को के आभूषण में उस सींगों में लगवाता था। जो गाय के खुर होते हैं उन खुरों में मैं चांदी की परत चिपकवाता था और सुंदर दुशाला उड़ा करके मैं गायों को बछड़े सहित दान दिया करता था। तो भगवान ने कहा तुम मड़ियों से सुसज्जित गायों को दान किया करते थे, चांदी से लिपटी हुई खुर गाय दान किया करते थे, तो गिरगिट की योनि को कैसे प्राप्त हो गए? तब राजा ने कहा कि महाराज एक बहुत बड़ा अपराध हमसे हो गया था। बोले एक गाय मैंने एक ब्राह्मण को दान किया और ब्राह्मण उस गाय को अपने घर की ओर लेके जा रहा था। ब्राह्मण अपनी घर की ओर लेके जा रहा था और रास्ते में ब्राह्मण देवता के हाथ से वो गाय छूट गई और छूट करके आ गई हमारे ही गौशाला में जहां से मैंने दान दिया था। बोले तुम्हारे गौशाला में आ गई तो वो आया होगा फिर पुनः मांगने दे दिया होगा? बोले नहीं महाराज गलती यहाँ पर हुई कि एक ही गाय को दो ब्राह्मण कहने लगे कि ये हमारी गाय है और मैं निर्णय करने में असमर्थ हो गया। जब गाय वहां से छूट करके हमारे गौशाला में आ गई तो मैं उसी गाय को दोबारा दान कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु दान दे देनी चाहिए उसको फिर घर में कभी रखना नहीं चाहिए, ना ही उसको दोबारा दान दिया जाता है। तो राजा नृग से क्या गलती हुई? जो गाय का दान कर दिया था उसी को दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, उसको गलती हो गई। जब जिस ब्राह्मण के हाथ से गाय छूट गई थी
और दूसरे ब्राह्मण को ले जाते हुए देखा तो दोनों आपस में लड़े और राजा के पास में आए तो उन्होंने कहा, अरे क्यों लड़ रहे हो, यहाँ हजारों गायें हैं, तुम ले जाओ। बोले नहीं, जो गाय हमको दान में मिली है वही चाहिए। अब एक ही गाय को राजा ने 2 ब्राह्मणों को दान कर दिया तो क्या हुआ, अंत में इनको गिरगिट बनना पड़ा। और वही आज दूसरी योनि प्राप्त किए गिरगिट की योनि को, और आज भगवान के हाथ के स्पर्श से इन्हें पुनः मोक्ष की प्राप्ति हुई। जितनी भी भगवान इस दृश्य को देख रहे हैं, सब भगवान के पुत्र भी इस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान ने तुरंत इशारे में कहा अपने पुत्रों से। भगवान ने ऐसा नहीं है कि अपने पुत्रों को संस्कार नहीं दिया, अपने पुत्रों को समय समय पर सुंदर संस्कार भी दिए हैं। भगवान ने इशारे में समझाया कि देखो, ब्राह्मणों का अपमान जीवन में कभी मत करना। स्वदत्ताम परदत्तामुआ ब्रह्मवृत्ति हरेचया, ब्राह्मणों को दान तुमने दिया हो या किसी अन्य ने दिया हो, उसका अपमान कभी मत करना। और ब्रह्मवृत्तिम हरेचया, ब्राह्मण की वृत्ति, ब्राह्मण के धन का हरण कभी मत करना। कि ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला क्या होता है, कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारिणी पावकः, जैसे अग्नि लगने से संपूर्ण वन, संपूर्ण घर जल करके भस्म हो जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण के क्रोध से, ब्राह्मण के श्राप से उसका कुल समूल जो है वो सब समाप्त हो जाता है, जल करके भस्म हो जाता है। भगवान ने इस प्रकार से अपने पुत्रों को समझाया, कहा कि कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना और ना ही ब्राह्मणों के दिए हुए दान को कभी अपनाना। भगवान के पुत्रों बात को समझ गए।